2 हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था कि गोट फार्मिंग का असली पैसा चारे से बन रहा है और आज मैं उसी चारे के सामने मौजूद हूँ, अपनी लूसन की फसल में मौजूद हूँ और कुछ ही दिनों के अंदर ही मेरा तकरीबन 35 से 40 हज़ार रुपये का नुकसान हो चुका है और विद इन फ्यू डेज़ यानी कुछ ही दिनों के अंदर मेरी तकरीबन 40% फसल तबाह हो चुकी है, 40% मेरी क्रॉप ज़ाया हो चुकी है लूसन की। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि ये नुकसान कैसे हुआ। अच्छा, मैंने ना कुछ क्लिप्स अपनी वीडियो के साथ बी रोल मैंने यानी पहले इस फसल के शूट किए हैं और अभी भी शायद आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा एग्जैक्टली। और अगर कैमरा मैन थोड़ा सा कैमरा को टिल्ट करके आपको दिखाएं, मेरे पीछे जूम करके दिखाएं या उससे भी पीछे दिखाएं, तो आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा कि हमारे लूसन का काफ़ी नुकसान हो चुका है। अभी हम इस नुकसान की वजह के बारे में बात करते हैं और अपने पिछले क्लेम के बारे में बात करते हैं। मैंने क्लेम ये किया था कि गोट फार्मिंग वाले लोग असली पैसा अपने चारा सेल करके बना रहे हैं और उसमें कोई शक भी नहीं है। काफ़ी लोगों ने उस मेरी बात को सराहा और काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स भी आए। ज़ाहिर बात है नेगेटिव कमेंट्स भी साथ साथ चलते हैं, लेकिन मैं हमेशा से आप लोगों को रियलिटी बता रहा होता हूँ। मेरा जो अपना ज़ाती एक्सपीरियंस था कि गोट फार्मिंग से ज़्यादा में इससे पैसे मैंने बनाए हैं और आगे बनाने वाला था, लेकिन बाई चांस अब ये नुकसान हो चुका है। तो आज मैंने कहा कि आप लोगों को नुकसान दिखाया जाए, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर हमें सिर्फ पॉजिटिव फेस दिखाया जाता है, सिर्फ पॉजिटिव बात की जाती है, सिर्फ जो है वो नफ़े दिखाए जाते हैं, जबकि नुकसान जो बिजनेसेस में हो रहे होते हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, उनको छुपाया जाता है ताकि लोगों के सामने आपकी एक अच्छी इमेज बन सके और आप एक बड़े कारोबारी बन सकें या एक बड़े कारोबारी लग सकें। कारोबार के अंदर सब कुछ इस तरह नहीं होता जिस तरह हमने सोचा हुआ होता है। यानी हम तो सिर्फ बेस्ट केस सिनेरियो सोचते हैं, सिर्फ अच्छा सोचते हैं कि मैंने फिर बिलफर्ज 50,000 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया तो अब ये ग्रो करेगा और लाखों में जाएगा, करोड़ों में जाएगा। हमारी एक इमेजिनेशन होती है, लेकिन कारोबार में सब कुछ आपकी इमेजिनेशन, आपकी सोच के मुताबिक नहीं होता। हुआ क्या था कुछ दिन पहले, क्योंकि गर्मी अब काफ़ी पड़ रही है, 45 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है हमारे यहाँ और आपको मेरी हालत से भी देख के लग रहा होगा गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो लूसन को पानी की कमी हो गई थी, यानी इसको पानी की ज़रूरत थी। थोड़ा सा नुकसान हो गया जी, पानी थोड़ा सा लेट करने की वजह से। कोई इस तरह कह लें कि फसल को है 2 से 3% फसल ख़राब हुई तो मैंने पानी लगा दिया। अब पानी लगाया तो कुछ पानी लग ही थोड़ा सा ज़्यादा गया। लूसन की फसल पानी इतना ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करती और ये मुझे अभी एक्सपीरियंस करके पता चला है, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट टाइम है लूसन के साथ। और लूसन की जो फसल है वो ज़्यादा पानी बर्दाश्त नहीं करती, पानी थोड़ा सा ज़्यादा लग गया। ऊपर से बाई चांस बाई नेचर 2-3 बारिशें होगी अगले 2-3 दिन के अंदर। और फिर जो सबसे बड़ा मसला बना वो ये है कि जो हमारे हमसाए हैं, जो हमारे साथ ज़मीनें हैं, उनको सैराब करने के लिए जिन लोगों ने पानी लगाया है हमारे हमसायों ने, तो नालियाँ बनी होती हैं या खाल बना होता है जिसके अंदर से पानी दूसरी फसल तक पहुँचाया जाता है। पंजाबी लोगों को सबको पता होगा। अब उस खाल में से पानी हमारी फसल में दाखिल होता रहा है और पता नहीं चला, ना उसे शायद पता नहीं चला या फिर वैसे वो लापरवाही उसने की है, तो वो फसल के अंदर पानी जाता रहा, 2 से 3 दिन पानी जाता रहा। और इसमें सबसे बड़ी मेरी गलती ये है कि मैंने 2 से 3 दिन अपनी फसल को देखने के बावजूद मेरा दिमाग उस साइड पर नहीं गया कि पानी आ कहाँ से रहा है। मैं यही इमेजिन कर रहा था कि जो पानी लगाया हुआ है वो खड़ा हुआ है, ऊपर से बारिश होगी, अब ये पानी खड़ा हुआ है, ये निकल नहीं रहा। हालांकि उसको निकालने की भी कोशिश की, लेकिन ये काम विद इन 4 to 5 डेज़ जो है ना मेरा तकरीबन 35-40 हज़ार रुपये का नुकसान कर गया और मेरी जो है वो क्रॉप को तबाही की तरफ ले गया। अब नौकरियां इसलिए आसान होती हैं क्योंकि नौकरियों में हमारी एक्सपेक्टेड जो रेंज होती है या हमारी जो एक फिक्स सैलरी लगी वो आनी ही आनी है, जबकि कारोबार के अंदर कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। अब इस चीज़ के लिए हर कारोबारी बंदा रेडी होता है और ऑब्वियसली उसे रेडी रहना भी चाहिए, क्योंकि वो एक प्रॉफिटेबल काम कर रहा होता है, ये एक काम कर रहा होता है जिससे वो पैसा बना रहा है। तो कभी बाद औकात उससे पैसे की बजाय नुकसान भी हो सकता है। अब जेब से तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो मैं क्रॉप बेच रहा था यानी लूसन बेच रहा था वो उस लेवल पे जाके सेल नहीं होगा। अब लूसन की फसल नो डाउट एक प्रॉफिटेबल क्रॉप है और एक अच्छा पैसा देने वाली फसल है। सबसे इसकी क्वालिटी वाली बात यह है कि यार ये ऐसी शानदार फसल है ना, पूरा साल गर्मी सर्दी से कोई तल्लक नहीं। 50 डिग्री में भी ये खड़ा हुआ है, 2 डिग्री में भी ये खड़ा रहेगा। सिर्फ इसकी कुछ चंद हिदायत होती हैं, वो आप पढ़ भी सकते हैं और आप अपने एक्सपीरियंस से जितना मेरे ख्याल में सीखते हैं इतना कोई आपको बता नहीं सकता। अब वो प्रॉब्लम बनी है, अभी जो हालिया रेट चल रहा था वो था, मतलब इस तरह हम सब्ज़ चारा सेल करते हैं तो 5,000 रुपये कनाल, यानी एक दफ़ा अगर एक किसान ने 5,000 रुपया दिया तो वो एक कनाल तक काट सकता है। दोबारा फिर लूसन 25 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर दोबारा एक कनाल रेडी हो जाएगी। लेकिन अभी गर्मी की बहुत ज़्यादा शिद्दत है तो ये 25 दिन की जगह 35 दिन में दोबारा क्रॉप तैयार होगी। लेकिन ऊपर से अब ज़ाया हो चुकी है तो ये तो फिर एक पार्ट ऑफ बिज़नेस है। तो मैं सोच रहा था कि आप लोगों को बता दिया जाए, लेकिन यार एक मेरे कपड़ों को आपने इग्नोर करना है। बाई चांस इस तरह होता है और पिछले 3-4 साल से इस तरह ही होता हुआ आ रहा है कि जिस दिन भी हमारा वीडियो का प्लान होता है या वीडियो की मोटिवेशन आती है, कोई टॉपिक मिलता है, उस दिन मैंने वही सेम कपड़े पहने होते हैं जो प्रीवियस वीडियोस के अंदर पहने हुए थे। अब आज वीडियो राउंड अबाउट बन रही है मेरे ख्याल में कोई 15 दिन के बाद, या मतलब इस तरह को 15-20 दिन के बाद, और रिपीटेडली वही कपड़े आ रहे हैं पिछली गंदम वाली वीडियो में, लूसन वाली वीडियो में। तो एग्जैक्ट मतलब मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे पास इतने कपड़े हैं भी नहीं, तो आप
सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि कोई रेवेन्यू आए तो थोड़ा जैसे भी यार को खा पी लिए, गर्मी लम कर दी हुई। अच्छा, मैंने जितने भी बिजनेसेस के रिव्यू किए हैं, जितने भी बिजनेसेस आप लोगों तक पहुँचाए हैं या ख़ुद देखे हैं, तो एक बिजनेसेस के अंदर एक कॉमन पैटर्न नोट किया है कि कोई भी बिज़नेस इस वजह से फेल नहीं होता कि वो बिज़नेस बुरा है या बिज़नेस करने वाला बंदा उस बिज़नेस को परफॉर्म नहीं कर रहा। सबसे बड़ी वजह होती है रिस्क मैनेजमेंट की कमी, कि हम प्रॉपर कितना टाइम दे रहे हैं और जहाँ पे रिस्क हो सकता था हमने उस रिस्क को कितना भांपा है और कितना हमने उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब बकरियों के अंदर, बकरी फार्मिंग के अंदर एक रिस्क मैनेजमेंट ये हो सकती है कि आपने उनकी बर वक्त वैक्सीनेशन नहीं करवाई, आपने इग्नोर किया है, साल गुजर गए हैं, आपकी बकरियाँ बीमार भी नहीं हुई, आप बड़े कंफर्टेबल आज़ादी से जी रहे हैं। लेकिन एक दिन अचानक आपको ये महसूस होता है कि मेरी बकरियों में फ़लानी वबा आ गया, वो वायरस आ गया और वो पूरे फ्लाक को ले डूबा, या 10% 20% फ्लाक जो है वो मेरा ज़ाया हो चुका है। तो उस वक्त बहुत बड़ा नुकसान होता है। कब होता है? जब रिस्क मैनेजमेंट की कमी होती है। इस वीडियो को बनाने का मकसद हरगिज़ ये नहीं था कि मैं आपको डिमोटिवेट करूँ या मैं आपको अपना नुकसान दिखाऊँ। मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि अगर आप लोगों को मैंने अपना फ़ायदा दिखाया है, बिज़नेस के अंदर प्रॉफिट दिखाया है, तो बिज़नेसेस के अंदर लॉस भी दिखाना चाहिए, क्योंकि बिज़नेसेस जो होते हैं वो दोनों चीज़ों को साथ लेके चलते हैं। लॉस और प्रॉफिट इज़ द पार्ट ऑफ बिज़नेस। और मुझे अक्सर ये कहा जाता है कि तुम डिमोटिवेट करते हो और बिज़नेस के अंदर लोगों को कहते हो ये भी नहीं करो, ये भी नहीं करो, फेलियर है, यूट्यूबर बन जाओ। तो हर बिज़नेस जो है वो आसान नहीं है, कोई भी बिज़नेस आसान नहीं है, काम कोई भी नहीं आसान। आपने करना है, उसके अंदर रिस्क है, आप डूब भी सकते हैं, आप कामयाब भी हो सकते हैं, लेकिन जितना आप ज़्यादा टाइम देते हैं, जितना वक्त देते हैं, सीखते जाते हैं और ग्रैटिट्यूड के साथ उस काम में लगते रहते हैं, तो फिर एक दिन आप अल्टीमेटली कामयाब हो जाते हैं। अभी गर्मी बड़ी ज़्यादा है जी, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो के अंदर। तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।